राधे राधे दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को, जिनको ऐसा कोई भी जो भगवान को प्रभु को मानता होगा, ऐसे भक्त कोई नहीं होगा जो लगभग इनको ना जानता होगा। श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनका स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है, उनको कथा के दौरान उनके सीने में दर्द हुआ और उसके लिए वो अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद उनका इलाज चल रहा है। आगरा से उनको जो है ट्रांसफर करके उत्तराखंड में देहरादून में एक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। सपा के नेता हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से ही इनको दिक्कत है। आइए सुनते हैं ये परम पूज्य महाराज जी के लिए क्या कह रहे हैं। उन भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहां न जाकर के वो अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और वैज्ञानिक ताकत, विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि किस तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो महाराज जी को कह रहे हैं कि इनकी जब तबीयत खराब हुई तो इनको अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, इनको राम मंदिर जाना चाहिए। दोस्तों, अस्पताल क्यों बना हुआ है कि लोगों को अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज करने के लिए। सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो भगवान राम ने भी जब लक्ष्मण जी को, जब उनको बाण लगा हुआ था, तो भगवान राम चाहते तो लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं होते, या लक्ष्मण जी स्वयं चाहते तो लक्ष्मण जी को मूर्छा नहीं आती। लेकिन वो जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे मूर्ख पैदा होंगे और ये आए दिन कुछ ना कुछ सवाल उठाएंगे और इनको सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पर ही ये टारगेट करेंगे। इसलिए भगवान राम ने वहां पर, और जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने लीला करके दिखाया, और उसके लिए बाकायदा हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। क्योंकि जब भगवान लक्ष्मण को जब मूर्छा हुई थी तो सुसैन वैद्य आए थे, इसीलिए वहां पे वैद्य भी बुलाया गया था और उनके इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाई गई थी। क्योंकि आए दिन कलयुग में बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठा सकते थे कि भगवान ने चमत्कार कर दिया और लक्ष्मण जी ठीक हो गए थे, उनको कभी दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए क्योंकि भगवान जानते थे कि ऐसे ऐसे मूर्ख जो है कलयुग में पैदा होंगे और ये आए दिन किसी न किसी के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। तो भगवान ने हमें पहले ही बता दिया है कि अगर आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी तो आपको इलाज के लिए अस्पताल तो जाना ही जाना होगा, वैद्य को पास जाना ही जाना होगा। ये नहीं है कि आप भजन कर रहे हैं, भजन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सारा दुख दर्द बीमारी खत्म हो जाएगा। भजन का फल ये होता है कि आपको दुख और दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है। आपके जीवन में दुख परेशानियां आएंगी, चाहे वो भक्त हो और चाहे ना हो। लेकिन जो भक्त होता है उसमें अंतर यह होता है कि उसके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो उसको सहने की क्षमता बढ़ जाती है। वो किसी के आगे रोता नहीं है, वो उसका जो क्षमता होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। वो ज्यादा अपने आप को एकदम गिरा हुआ नहीं महसूस करता है। लेकिन जो भक्त नहीं होता है उसके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो वो एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन भक्त को उसी परेशानियों से उभरने के लिए उसके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उसको सहने की क्षमता होती है। ये भजन का फल होता है। भजन का फल ये नहीं होता है कि रुपए, धन, पैसे, धन दौलत ये सब चीजें आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन कर रहे हैं तो भजन से हमारे पास धन दौलत सारा, इसका मतलब जो भजन करने वाला है उसके पास तो पूरी जो संसार की जो संपत्ति होती है वो चाहता तो इकट्ठा कर लेता, फिर अन्य लोग क्या करते। ऐसा नहीं है बिल्कुल। भजन का मतलब यही होता है कि वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है और जो भी उसके जीवन में परेशानियां आए उसको हंस के सहे। जानते ही होंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो कि थे, उनको गले का कैंसर था। बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए जिनको अनेक प्रकार की बीमारियां हुई। तो भजन करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट एकदम नहीं आएगा, आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो जाएगा, आपको दिक्कत आए तो आप मंदिर में चले जाएं। बहुत से ऐसे भक्त हैं उनके जीवन में परेशानियां आती हैं तो उनके लिए भी वही अस्पताल बना है, भोजन वो भी पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग से कुछ खा रहे हैं, वो भी वही चीज है, वो भी मनुष्य शरीर में ही प्रकट हुए हैं। लेकिन यही है भजन का जो असली फल, यही है कि उनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी वो प्रभु के सहारे सह लेते हैं।